Students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start question number 3 of exercise number 14.3. The question says work out the following division. यहाँ पर जो division दिए हुए हैं इनके ऊपर हमें work out करना है, that means इन्हें solve करना है. तो let's start it. Now the first part of the question is 10x minus 25 divided by 5. हमको 10x minus 25 को 5 से डिवाइड करना है. तो हम इसे सिंपली तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट वी टेक द कॉमन. 10 और 25 में से क्या कॉमन आ सकता है? 5 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 एक ऐसी टेबल है जो 10 में भी जिसको हम 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हम 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से हम 25 को भी डिवाइड कर सकते हैं. तो जब 10x में से हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 2x और यहाँ हमारा आएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय 5. इस 5 से ये 5 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2x minus 5. Okay, so this is the solution of the first part. Now come to the second part. Now the second part is 10x minus 25 again divided by 2x minus 5. अब हमें 2x minus 5 से डिवाइड करना है, तो सेम एज इट इज इसमें से 5 कॉमन लेंगे. तो यहाँ क्या बचेगा? 2x minus 5 डिवाइडेड बाय 2x minus 5. सेम ब्रैकेट आ गया, डिडक्ट हो गया दोनों. हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा? 5. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. Now the third part is 10y ब्रैकेट में 6y plus 21 divided by 5 ब्रैकेट में 2y plus 7. अब 10y है तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं. तो ये तो हो गया 10y मल्टीप्लाइड बाई 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2y plus 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7. सेम रह गया. नाउ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y plus 7. तो 2y plus 7 से 2y plus 7 डिडक्ट हो गया और इस 5 से ये 10 2 टाइम्स. तो हमारे पास अब क्या बचा? 2y multiplied by 3. That means the final answer is 6y. Okay, so this is the solution of the third part. Now come to the fourth part. Now the fourth part is 9x square y square ब्रैकेट में है 3z minus 24 को हमें डिवाइड करना है 27xy z minus 8 के साथ. तो ये वाली डिजिट तो सेम एज इट इज लिख ली, डिनोमिनेटर की लिख ली. अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ बचेगा z माइनस 3 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24. ठीक है, अब z माइनस 8 ऊपर भी है, z माइनस 8 नीचे भी है. अब 3 की टेबल से 27 कितने टाइम्स कटेगा? 9 टाइम्स. 3 9 जा 27 और इस 9 से ये 9 डिडक्ट हो जाएगा. तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे एक्स वाई. यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, तो इस एक्स स्क्वायर से ये वाई कट गया और इससे ये. तो फाइनल आंसर क्या बचा हमारे पास? एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई. ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 96 ABC ब्रैकेट में 3a माइनस 12 और 5b माइनस 30 को हमें डिवाइड करना है 144 ब्रैकेट में a माइनस 4 और b माइनस 6 के साथ. तो पहले हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं. तो दैट इज 96 ABC. 3a और 12 में से हमारा क्या कॉमन आएगा? 3. तो यहाँ बचेगा a माइनस 4. 5b और 30 में से हमारे पास 5 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा b माइनस 6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 144, a माइनस 4 और b माइनस 6. ओके, सो b माइनस 6 से न्यूमरेटर का b माइनस 6 काट दिया, a माइनस 4 से न्यूमरेटर का a माइनस 4 काट दिया और 12 से हम इसको काटेंगे. 12 8 से 96 और 12 से 144 12 टाइम्स. ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्या बचा है? 8 ABC मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा? 12. ओके, सो 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8. सो द फाइनल जो हमारे पास रहा वो क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ABC. So the final answer is 10 ABC. Okay, so this is the solution of the fifth part of question number 3. I hope students you all are understood question number 3 of exercise number 14.3. Now come to the next question in my next video.